कि आपको संकल्प करना होगा कि नींद भी, भोजन भी, व्यायाम भी, जिससे ठीक से पोषण दिया जा सके और शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, गुरु सबसे पहले इस बात को समझाता है और कहता है ये तुम्हें पहले ध्यान रखना है। और फिर दूसरी बात कहता है कि ये संकल्प लो कि मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना। शब्द देखिए, मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना। मन में कल्पना करें ना, आराम से बैठते हैं आज, नहीं, मन से भी कल्पना ना करो कि आलसी बनूंगा। आपको मन से भी यही सोचना है, कर्मठ रहना है, आखिरी तक कर्मरत रहते हुए जीना है, अपने सहारे अपनी जिंदगी जीनी है। सेवा करेंगे, सेवा कराएंगे नहीं, देते हुए जिएंगे, हाथ फैलाकर नहीं जिएंगे। अपने बच्चों के आगे भी हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने बच्चों से भी सेवा नहीं कराएंगे, भले ही बच्चे कितने भी आज्ञाकारी क्यों ना हो। लेकिन भगवान से हमेशा एक ही बात मांगो, आखिर तक मेरा ये शरीर चलता रहे। 20 साल पहले हमने एक वाक्य कहा था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने जगह जगह लगाया, आपको भी दोहरा देता हूँ। मैंने कहा था कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। याद कर लेना, हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भगवान से मांगो कि मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कराए और मुस्कराते हुए बिखर जाए, पर इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए। हंसते मुस्कराते इस दुनिया से विदाई लें, और हमारे कर्मों की खुशबू इस दुनिया में बिखरती भी रह जाए। हम रहें न रहें, लेकिन हमारी मीठी याद दुनिया में जरूर रह जाए। यही कामना करनी चाहिए। ये शब्द नहीं हैं, ये मंत्र हैं। जैसे जीवन में अगर हम लोग धारण कर लें, निश्चित रूप से इनका प्रभाव जीवन में बहुत अद्भुत आता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी एक विचारधारा पर आधारित जीवन जीता है। जीवन दर्शन कैसा है आपका, उसके अनुसार ही आप अपनी ज़िंदगी जिया करते हैं। जब आपकी सोच ऊंची होती है और बेहतरीन होती है, तो आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन होती है। इसलिए मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखो कि भगवान से भी अगर प्रार्थना करनी हो तो बस यही प्रार्थना करो कि भगवान मुझे जिम्मेदारियां कितनी भी दे, पर जिम्मेदारियों को कम करने की प्रार्थना मेरी नहीं है। जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मेरे कंधों को मजबूत कर कि हर जिम्मेदारी को मैं उठा सकूं। और मज़े की बात तो ये है, दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं जीना, ये निश्चय और ये फैसला जरूर करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के सहारे, दूसरों के कंधों पर मुर्दे ढोए जाते हैं, जिंदगी नहीं ढोई जाती, अर्थी ढोई जाती है। तो जिंदगी को आप मुर्दा नहीं बनाइए, अर्थी नहीं बनाइए। जीवन को आप शक्ति से परिपूर्ण करो। और जब आप ये सोचते हैं ना कि मुझे भले ही कितने भी नौकर चाकर हैं घर में, अपना काम खुद करूँगा। मुझे कई बार ही मैं उदाहरण दे दिया करता हूँ। शिकागो में, अमेरिका में एक कॉलोनी में जब मैंने देखा कि वहाँ सबके पास अपने अपने हवाई जहाज हैं, और सबके घर के पीछे जैसे पार्किंग का स्पेस होता है ना, उनके हवाई जहाज खड़े करने के लिए हैंगर बने हुए हैं, और हवाई पट्टी पूरी कॉलोनी की एक ही बनी हुई है। तो जब उनको छुट्टी वाले दिन, जैसे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, तो अपने हवाई जहाज में बैठकर कहीं चले जाते हैं। अगली तरफ उनके घर के आगे पार्किंग स्पेस है जहाँ उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। उसी में मैंने देखा मोटर बोट भी है, कार भी खड़ी हुई है, साइकिल भी खड़ी हुई है। और मैंने पूछा कि साइकिल कौन चलाता है यहाँ? बोले जो हवाई जहाज चलाता है वो साइकिल भी चलाता है। मैंने कहा लोग कुछ नहीं बोलते। बोले लोग तो और तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, साइकिलिंग करता है, सेहत का बहुत ध्यान रखता है। यहाँ जो है साइकिल ट्रैक अलग बना हुआ है,
इधर तो किसी के पास थोड़े से पैसे हो जाए ना, बड़ी गाड़ी में चलने लग जाए, तो उसके बाद वो पैदल तो चलेगा ही नहीं, साइकिल की तो बात ही क्या। अगर साइकिल पर बैठ गया तो लोग कहेंगे ये दिन आ गए क्या आजकल। दिखावा बहुत है। मैं वहाँ देखकर हैरान होता हूँ, इतनी समृद्धि होने के बाद भी व्यक्ति जो है साइकिलिंग करता हुआ अपनी सेहत को ध्यान देता है। वहाँ इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, वहाँ लोग ऐसे कहते भी नहीं। जॉर्ज गुरजेफ एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ है, रशियन था, बाद में वो व्यक्ति अमेरिका में रहा और उसने ध्यान की कुछ अलग अलग तरह की पद्धतियाँ दी। उसमें एक पद्धति उसकी बड़ी अद्भुत है, परवाह मत करो। वो एक कमरे में 20, 30, 50 आदमी रख देता था और ये कहता था कि इन सब के बीच ऐसे रहो जैसे तुम कमरे में अकेले बैठे हो। जब अकेला बैठा होता है आदमी लापरवाह होकर बैठता है, अपनी मस्ती में बैठता है, पूरा फ्रीडम में बैठता है, और जैसे कोई सामने होता उसी समय सिकुड़ जाता है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कि सारी जिंदगी तुम ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये ना बोल दे, वो ना बोल दे, ऐसे करते करते आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाते। आज से तुम एकदम बेपरवाह हो जाओ जिससे मस्ती से अपनी ज़िंदगी जी सको। वो एक इस तरह का ध्यान कराते थे और वो भी अद्भुत चीज़ थी उनकी। एक प्रयोग वो और करते थे, एक तरफ तो ये कराते थे, एक उनकी देन और है। जो ये बच्चे खेल रहे होते हैं ना, खेलते खेलते एकदम बीच में बोल देते हैं स्टैचू। आपने देखा है ना, बच्चे खेलते खेलते पीछे से एक आकर के बोलेगा स्टैचू, तो मूर्ति की तरह हो जाते हैं सब। हाथ वहीं का वहीं रुक जाएगा, पाँव वहीं रुक जाएगा, ऐसे खड़े हो जाएंगे। गुरुजीएफ ने अपने शिष्यों को ये पद्धति दी थी कि गुरु चलते चलते अचानक तुम्हें आवाज़ दे दें स्टैचू, तो बस वहीं हाथ रोक देना, अपना क्रियाकलाप रोक देना, अपने मन को वहीं रोक देना, अपने चिंतन को रोक देना। इतने शांत हो जाना कि तुम्हारा अपने ऊपर इतना नियंत्रण होना चाहिए जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर आपको रोक दे, बटन से मशीन को रोक दे, टीवी को रोक दे। जब इतना नियंत्रण तुम्हें अपने आपे पर आ जाएगा तब तुम जिंदगी को सही ढंग से जीना सीख जाओगे। इसलिए बहुत तरीके हैं, अद्भुत प्रयोग हैं जिनके द्वारा गुरु शिष्यों के ऊपर प्रयोग कराते हुए उनकी प्रतिभाओं को निखारते हैं, उनके अंदर क्या कुछ नया घट सके। हम लोग हिमाचल में जहाँ हमारा आश्रम है मनाली में, व्यास नदी के तट पर, हर बार वहाँ ध्यान का कार्यक्रम होता है। पहले शुरू में बहुत बड़े बड़े वीआईपी किस किस कैटेगरी के लोग हैं उनका बताना ठीक नहीं है। सभी वर्ग के जो बड़े से बड़े लोग हैं, जैसे अभी अपना अमनदीप आया हुआ ना, हमने ये नहीं बताया किसी को कौन है क्या है। यहाँ तो सब गुरु के शिष्य हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो भी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जो हमारे समाज में सबसे ऊपर के लोग हैं, सभी तरह के लोग आके बैठते थे। तो मैंने एक व्यक्ति को, जिनके एक ऑर्डर से किसी की ज़िंदगी का रूप ही बदल जाए, ऐसे व्यक्ति को देखा, सिर पर दरी रखी हुई और जाके बिछा रहे हैं। और मैंने जैसे उनको देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले सारा दिन हुक्म चलाते हैं, यहाँ तो उसके हुक्म में रहने का मौका मिला है, इसलिए यहाँ सामान्य आदमी है, यहाँ किस बात की कर। और ऐसा करने से आनंद बहुत आता है। उन्होंने कहा करके बहुत आनंद आता है। तो उसके बाद मैं जैसे आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने उनको देख लिया, इतने बड़े आदमी ये कर रहे हैं। मैंने इशारे से रोक दिया, मैंने कहा नहीं, छेड़ना नहीं, वो जो कर रहे हैं करने दो। इस जगह पर सब बराबर है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई बोलने वाले आ जाते हैं। महात्मा गांधी के आश्रम में एक महात्मा जी गए, उन्होंने कहा मैं सेवा करना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा फिर आप जो है सेवकों की ड्रेस पहन लीजिए, नहीं तो लोग आपको सेवा नहीं करने देंगे। लोग एकदम आगे आकर के ये बोलेंगे आप तो महात्मा हैं, आप ये कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, हम करते हैं, हम करते हैं। बोले फिर आप सेवा नहीं कर पाओगे, फिर तो कहीं ना कहीं ईगो आ जाएगी। अगर ये ड्रेस पहन सकते हैं तो सेवा कर लीजिए, नहीं तो फिर आप महाराज पधार जाइए। सच बात तो ये अहंकार कहीं ना कहीं आकर खड़ा हो जाता है, जो हमें भगवान तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए गुरु के दर पर सब लोग बराबर होते हैं, और गुरु जब प्रयोग कराते हैं, पिछले दिनों हमारे कुछ विदेश से परिचित और श्रद्धालु भक्त लोग 10 लोग परिचित थे, और उनमें से 190 ऐसे लोग थे जो उनके साथ आए दलाई लामा के मकलोडगंज धर्मशाला में साधना के लिए आए। जब वो लौटे तो मेरे से मिलने के लिए आए सभी, और मैंने कहा क्या प्रयोग चल रहा था वहाँ। उनमें से कुछ ने तो शर्माते हुए कहा अब आपको क्या बताएं, हमें तो बर्तन साफ करने में लगाया था। शुरू में तो अजीब लगा, किसी के झूठे बर्तन जिंदगी में नहीं साफ करे, लेकिन बाद में समझ में आया कि गुरु जो कराते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। हर जगह मैं, यहाँ वो स्थान है जहाँ सारी मैं को मिटाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये प्यारे का स्थान है। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है यही है वो दर जहाँ सर झुकाए जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद अपनी सारी अकड़ को, अहंकार का परित्याग करके नम्र होकर आकर बैठो, तब कुछ बात बननी शुरू होती है। तो इसलिए सदगुरु की शरण में जाने के बाद जब हम देखते हैं कि वो नियम देते हैं, और नियम देते हुए कहते हैं कि आज से संकल्प करो, अपने शरीर का ध्यान रखोगे, व्यायाम से, नींद से और ठीक पोषण से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने प्राण शक्ति को प्रबल बनाएंगे, भय, चिंता, क्रोध, निराशा और भोग शोक आदि के द्वारा प्राणों पर अधिक आघात नहीं आने दोगे, कोशिश करोगे तो हमारा हृदय प्रेम से भरपूर रहे। इस बात का भी ध्यान रखोगे कि अपनी आत्मा को आनंद से भरपूर करते हुए आप निरंतर स्वस्थ अनुभव करेंगे। दूसरी बात सदगुरु ये समझाते हैं कि मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना है, आपको कर्मठ बनना है, उपयोगी चीज़ें सीखनी है और मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाना है। मानसिक रूप से शक्तिशाली, ध्यान रख लीजिए, कायर और वीर थोड़ा सा ही अंतर है। कायर भी जिंदगी को प्यार करता है, एक वीर भी जिंदगी को प्यार करता है, लेकिन कायर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागता है और वीर अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए आगे की तरफ भागता है। इसलिए जब वीर आगे जाता है तो डर को भागना पड़ता है। अपने को भी बचा रहा है, दूसरों को भी बचाने में लगा हुआ है। अपने जीवन में जब आप साहस लेकर आते हैं, साहस साधारण शक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में एक बार देखा कि डर का सामना करने से डर कमजोर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था किसी एक बगीचे के बीच से और बहुत सारे बंदर पेड़ों पर बैठे हुए थे और मुझे देखते ही एकदम सामने आ गए, झपटने को तैयार। मैं जैसे ही भागने लगा, बंदर और तेजी से पीछे भागने लगे कि इतनी देर में किसी की आवाज़ आई। किसी व्यक्ति ने दूर से आवाज़ देकर कहा, भागो मत, खड़े हो जाओ। कि जैसे मैं खड़ा हुआ, बंदर रुक गए। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, मुट्ठी में कोई चीज़ लो और बंदरों की तरफ तानो।
कि मुट्ठी में मैंने ऐसे झूठ मूठ में कुछ पकड़ा और मैंने बंदरों की तरफ किया, बंदर वापस पेड़ की तरफ जाने लगे। कि उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुट्ठी में कुछ और नहीं था, साहस था, और कदमों में कुछ और नहीं, धैर्य था, और हिम्मत ही ललकार बन गई थी, और उसी के कारण डर बाहर भाग रहा था। और जब जब हम कमज़ोर बनकर भागने लग जाते हैं, डर हमारा पीछा करने लग जाता है। कृष्ण भगवान की लीलाओं में आपने एक लीला में झांकी देखी है, जिसमें वो कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। उसका सार क्या है? कालिया नाग कुछ और नहीं, वो डर है। उसके 1000 फन हैं, डर के 1000 फन होते हैं, सबको डराता है। लेकिन जो हिम्मत करके उस फन पर पांव रखने की कोशिश करता है, और नाग मिट जाता है और व्यक्ति बांसुरी बजाता रह जाता है। इसलिए डरों का सामना करना सीखिए। डर से जब आप डरेंगे, डर डराता हुआ आपको पीछे धकेलेगा। कितनी अजीब बात है कि दुनिया में 2500 किस्म की प्रजातियां हैं सांप की, जिनमें 150 तरह के सर्प विषैले माने जाते हैं। 2500 में से 150 विषैले। उन विषैलों में भी जो अत्यंत विषैले हैं वो तो 40-50 किस्म के ही होते हैं। लेकिन किसी को काट ले तो आदमी यही कहेगा जो सबसे विषैला उसी ने काटा है। इसलिए सांप के काटने से लोग कम मरते हैं, उसके डर से ज़्यादा मर जाते हैं। पूरी दुनिया में डर व्यक्ति को दबाए बैठा हुआ है। जब आप डर को जीतने लग जाते हैं, चिंताओं को दबाने लग जाते हैं, आपको जीना आ जाता है। इसलिए सद्गुरु तीसरी बात यही कहता है कि संकल्प करो आज से डर को, चिंता को जीत कर खुश और प्रेम पूर्ण रहने का खुद से वायदा करोगे। खुद के प्रति वायदा करो, प्रेम पूर्ण रहूँगा, डरों को जीतूँगा, चिंताओं से भयभीत नहीं होऊंगा, और अगर कुछ मन में दबाव आए तो महसूस करूँगा मेरे सिर पर गुरु की कृपा है और भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि अगर हार भी जाओ तो हार मत मान लेना। हार मानते ही हार आपके सिर पर सवार हो जाती है। लेकिन होता उल्टा है। हम लोगों की हालत ऐसी है जैसे एक बहुत मोटा आदमी और एक बहुत पतला आदमी दोनों लड़ पड़े, तो पतले ने मोटे को नीचे गिरा लिया और लगा पीटने, मारता जाए और रोता जाए। लोगों ने कहा तुम जीत भी रहे हो और इसे मार भी रहे हो, फिर रो भी क्यों रहे हो? जब जीत रहे हो तो रोने का क्या मतलब? बोले अगर मोटा ऊपर आया तो मारेगा बहुत, अगर ये ऊपर आ गया तो बहुत मारेगा। इस डर में पहले ही रो रहा है। बहुत लोग जीत रहे होते हैं लेकिन फिर भी मन में कोई ना कोई आशंका पालते हुए रोना शुरू कर देते हैं। और उस रोने का परिणाम ये, कोई आदमी ट्रेन में बैठा हुआ, अचानक छींक आई। अब छींक आई तो छींक ली नहीं उसने, नाक को ऊपर की तरफ फुलाए और ऊपर की तरफ देखे और बीच में रुक जाए। लोगों ने देखा कि ये किसी के ऊपर छींक ना दे, लोग पीछे को हट जाएं। वो दोबारा फिर खड़ा हुआ, फिर नाक ऊपर की तरफ किया, फिर बीच में रुक जाए। लोगों ने कहा भाई साहब 3 बार हो गया, आप छींक ही लो ना एक बार, रुक क्यों जाते हो बीच में? बोले पत्नी की याद आ जाती है। अब पत्नी की याद आ जाती है तो पत्नी क्या डंडा लेकर आई हुई है? नहीं, उसने मुझे कहा था कि जब छींक आए तो समझ लेना मैं याद कर रही हूँ और बुला भी रही हूँ। बोले बुला रही है तो उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? बोले नहीं, वो ऊपर चली गई है। मुझे लगता है अगर छींक दिया तो कहीं बुला ही न ले। कितनी अजीब बात है। डर कोई भी हो सकता है। हिंदुस्तान में कितनी आश्चर्यजनक बात है, लोग जो है लाल बत्ती पर गाड़ी नहीं रोकते
रोकते तब हैं अगर खाकी वर्दी सामने हो, लेकिन अगर बिल्ली आ जाए तो फिर लाल बत्ती की जरूरत नहीं है, बिल्ली देखते ही कार रुकती है। कमाल की बात है। जापान में सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है काली बिल्ली। वो लोग बिल्लियाँ बहुत पालते हैं। उनके यहाँ ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आपके लिए लक्की हो सकती है चीज़ तो काली बिल्ली। और अगर आपके सामने हिंदुस्तान में काली बिल्ली निकल गई सामने, जरूर कुछ बुरा होगा, वहीं रुक जाएगा आदमी। हम लोगों ने कितने डर पाले हुए हैं। आपके यहाँ कॉर्नर का मकान हो, कॉर्नर की दुकान हो, लोग बहुत खुश होकर खरीदते हैं और उसके पैसे भी ज़्यादा देते हैं। इसलिए कॉर्नर वाली दुकान में ज़्यादातर अग्रवाल स्वीट हाउस खुला हुआ होता है। लेकिन आप हांगकांग चले जाएं या चाइना चले जाएं, वहाँ पर कॉर्नर वाला मकान, दुकान, शोरूम एक भी चाइनीज नहीं खरीदेगा। उसे लगता बड़ी मनुष्य चीज़ है। हिंदुस्तानी दौड़ के खरीदता, वो कहता सबसे काम की चीज़ यही है। आपके यहाँ 8 नंबर माना जाता है, शनि का नंबर है, और चाइना में 8 नंबर मिल जाए गाड़ी का, उसके लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं वो। और आप सोच सकते हैं वहाँ के लोगों ने, ओलंपिक हुआ 2008 में, 8वें महीने में, 2008 8वां महीना, 8:08 8 सेकंड पे शुरू किया। एक पूरा देश इतना किसी चीज़ के प्रति दकियानूसी हो गया कि हमारे लिए तो लक्की नंबर जो है 8। इधर आप देखिए यूरोप अमेरिका में 13 नंबर सुनते ही घबराहट हो जाती है सबको। लिफ्ट में भी 13 नंबर नहीं होता, वहाँ 12 ये लिख देंगे 13 को। और इधर आप देखिए गुरु नानक देव सच्चा सौदा कर रहे थे, तोलते तोलते 10 कहा, 11 कहा, 12 कहा, और जैसे कहा 13 तो 13 13 13 कहते कहते और भगवान से जुड़ गए। तो सिख पंथ 13 नंबर को कितना लक्की मानता है, 13 ही 13 13 ही 13। तो यहाँ शुभ है और वो लोग अशुभ माने बैठे हैं। आपके मन में किसी भी चीज़ के लिए अगर डर बैठ गया, वो चीज़ आपको डराने के लिए आ जाएगी। और अगर आपके मन में डर नहीं है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, हर जगह भगवान का आशीर्वाद है आपको बचाने के लिए। दुखद बात तो ये है कि हमारा हिंदू समाज इतना ज़्यादा डरपोक बन गया है और डराने वाले भी इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। पथरा खोला खतरा शुरू। डराने वाले इतने बैठ गए, कुंडली मिलाएंगे, कुंडली मिलाते मिलाते फिर देखेंगे कितने गुण मिलते हैं, कितने सारे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और मैं देखता हूँ सिख पंथ में जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन आराम होता है, उसी दिन शादी कर लेते हैं, और वो भी दिन में। और आज तक कोई कुंडली मिला ही नहीं, शादी बहुत पक्की होती है, सारी की सारी मजबूत चलती है, कोई दिक्कत नहीं। और हम इतने सारे मिलाने के बाद भी, उसके बाद भी भरोसा नहीं ठीक ठाक चलेगी नहीं चलेगी। क्यों इतने डरपोक बन गए हो आप लोग? ज्योतिष विज्ञान है, पर उस विज्ञान का लाभ लेना चाहिए कि आप जब कभी दबाव वाला समय हो, ये समझ सकें कि ये बर्दाश्त करने का और सहज ढंग से चलने का समय है। अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास भगवान में और दृढ़ करने का समय है। पुण्य करने में अब संकोच न कर देना। तो ये चीज़ें बताई जाए, व्यक्ति ठीक होकर चलेगा। इतने डराने वाले मिल जाते हैं कि समस्या और बढ़ जाती है। इसका परिणाम ये है, हम लोग बहुत ज़्यादा, लड़की मंगली ना हो, लड़की मंगली हो ना हो, लेकिन दंगली नहीं होनी चाहिए। तो मंगली है तो ठीक है ना। और लड़का लड़की की आप कुंडली मिलाते हैं, मिलानी चाहिए कि इसकी सास बहू की, ननद भाभी की, यही कुंडली नहीं मिलती। अगर इनकी मिल जाए तो सारा कल्याण, सारा झगड़ा तो यहाँ से शुरू होता है, वहाँ तो नहीं मिलाई जाती। असल में तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा मिली हुई है, उसके पास कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए आप जो है ये ज़्यादा डर नहीं रखो।
और एक बात ध्यान रख लीजिए, जिस आदमी ने गुरु का मंत्र लिया हुआ और श्रद्धापूर्वक उसको जपता है, उसके ऊपर न कोई भूत, न प्रेत, न पिशाच, न कोई नज़र, न कोई टोटका, न कोई मंत्र, न कोई तंत्र, कुछ भी काम नहीं करेगा। भगवान का नाम सबसे बड़ी शक्ति बनकर आता है। तो क्यों इतने डरते हो भाई? मैं तो कभी कभी बोल दिया करता हूँ कि मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, वो भी तो जीते ना। मैं कोई ज्योतिष शास्त्र का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ भी ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र बना हुआ है। हमारे गुरुकुल के आचार्य लोगों का डर निकालने के लिए बैठते हैं ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि अगर कोई सही नहीं बताएगा, गलत बताने वाले तो बहुत है। अगर आप ठीक पानी नहीं दोगे तो लोग गंदे नाले का पानी पिएंगे। लेकिन ये आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत डर दिमाग में रखोगे तो समस्या आएगी। तो गुरु आपको ये भी कहता, तीसरा नियम ये देता है कि डर चिंता को जीतकर खुश रहने का और प्रेमपूर्ण रहने का खुद से वायदा करूँगा। गुरु ऐसे वायदा करवाते हैं। ये भी कहते हैं आज से चौथी चीज़, योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीने के लिए तैयार होऊंगा और स्वयं को डिजाइन करूंगा। जैसे आप अपना कपड़ा, अपने गहने, अपना मकान, अपना ड्राइंग रूम डिजाइन करते हैं ना, कि आज से मैं अपनी ज़िंदगी को खुद डिजाइन करूंगा और सही योजना बना करके जीऊंगा। सदगुरु मैं आपके सामने वायदा करता हूँ। ये वचन होने चाहिए और फिर इनको लिखकर लगा लेना चाहिए। खुद को डिजाइन करूंगा, मैं कैसा दिखाई देना चाहिए, कैसा बोलने वाला, कैसे बात करने वाला, कैसे व्यवहार करने वाला, कैसा भक्ति करने वाला, लेन देन में कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मुझे आज से खुद को खुद ही डिजाइन करना है। यही तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में इतना अद्भुत परिवर्तन लेकर आती हैं। लोग कहते हैं बहुत चेंज आई। हमारे एक अनाउंसर थे, देखने में बहुत मोटे ताजे थे। जब कभी वो बैठते थे, कुर्सी प्लास्टिक की हो तो डबल रख करके बैठते थे, लेकिन वो हंसोड़ थे बहुत। वो ये कहते थे, देखो भाइयों, सत्संग में आने से तकदीर भी बदलती है, विचार बदलते हैं, ज़िंदगी बदलती है, बहुत कुछ बदलाव आता है। बोले मैं भी सत्संग में आता रहा, मेरे अंदर भी बदलाव आया, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि बदलाव भी आया है। वो तो मेरी बहू ने एक बार बताया कि बदलाव आ गया। बोले मैं ऐसे घर में जा रहा था तो दरवाजे पर अभी गया और दरवाजे की बेल बजाने वाला था। इतनी देर में अंदर से दोनों बहुओं की आवाज़ आई। ऊपर वाली बहू नीचे वाली से कहती है, आज पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? बोले वहीं सत्संग गए हैं। बोले भेज दिया कर, बुढ़ा काफ़ी सुधर गया है पहले से। उनका अंदाज था बात करने का, स्टाइल होता है ना बात करने का। तो वो ये कहते थे कि सत्संग में सच में कुछ न कुछ बात तो आती है, कुछ परिवर्तन तो आता है, कहीं ना कहीं तो आईना दिखाने का मौका मिलता है ना, जिससे हमें पता लगता है कि जीवन में कुछ बदलाव आया है। और निश्चित ही जब ये बदलाव आया करता है तो ये बदलाव आपको भी एक सुखद अनुभूति देता है। इससे आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो जीवन में परिवर्तन आया है। तो पांचवी चीज सदगुरु कहता है कि वायदा करो कि खुशी का अभिनय करके खुशी को वास्तविक बनाने के लिए आज से तत्पर हो जाऊंगा। हो सकता है जीवन में बहुत सारे गम हों, लेकिन इन गमों के बीच नकली सही मुस्कुराते रहने की आदत बनाओ। जो लोग नकली रूप में ही मुस्कुराने लग जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो नकली मुस्कुराहट असलियत में बदल जाया करती है। इसलिए आपको मुस्कुराते रहने की आदत बना लेनी चाहिए। जिन लोगों को रोते रहने की या नकली में ही दुखी सुखी रहने की, या लोगों के सामने बोलते रहते हैं कि नहीं हम लोग बहुत परेशान हैं,
तो सच बात तो ये है कि ऐसा बोलते रहने वाले लोग एक न एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करते हैं। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, मुस्कुराते रहने का एक स्वभाव बन जाए, और जिनका ये स्वभाव हो जाता है वो निश्चित रूप से मुस्कुराते हुए जीते हैं। तो खुद के साथ एक वायदा कर लेना चाहिए कि मुस्कुराते रहेंगे, माथे पर त्योरियां नहीं चढ़ने दें, चेहरे पर मुस्कुराहट आने दें। और एक बात खास, जब आप मुस्कुराते हैं तो खुशी के लिए द्वार खोलते हैं, खुशी आकर आपके हृदय में बैठ जाती है। किसी ने कहा कि मुस्कुराएंगे तब जब जिंदगी में खुशी होगी, जब खुशी ही नहीं तो मुस्कुराएं कैसे। तो खुशी से कहा कि तुम आओ जिससे हमारे जीवन में मुस्कुराहट आए। तो खुशी ने कहा मैं आऊं, अंदर तभी प्रवेश करूंगी जब मुस्कुरा करके अपने होठों को खोलोगे तो मैं तुम्हारे दिल में आके बैठ जाऊंगी। इसलिए अपनी मुस्कुराहट के द्वारा खुशी का वेलकम करना शुरू करो, खुशी अंदर बैठ जाएगी और फिर आप लगातार खुश रहने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा अभ्यास कर लीजिए कि जंगल में रहो या बस्ती में, जहाँ भी रहो रहो मस्ती में। ये स्वभाव हो जाना चाहिए, ये आदत हो जानी चाहिए। खुशी ढूंढने से नहीं मिलेगी। जो कहा जाता ना कि हम खुशी की तलाश में खुशी से दूर हो गए, हम खुशी की तलाश में खुशी से दूर हो गए, ढूंढने चले थे जिंदगी और जिंदगी से ही दूर हो गए। तो खुशी की तलाश में जाओगे नहीं मिलेगी। मुस्कुराहट की आदत डाल लीजिए, खुशी आपके अंदर ही मिलेगी। इसलिए आप हर समय आदत बनाओ कि खुश रहेंगे। सदगुरु ये वायदा कराता है, ये वायदा आप भी कर लीजिए कि कल से नहीं, आज से, अभी से मुस्कुराते रहेंगे, कि जिससे हमारे हृदय में खुशी निरंतर आकर बैठ जाए। और छठी बात, 6 नहीं 7 नियम दिए जाते हैं। मैं जल्दी से पूरा कर देता हूं क्योंकि 5 ही मिनट बाकी रह गए, टाइम तो पूरा हो गया जल्दी जल्दी। तो अगली बात यह है कि दुनिया को अपने अनुसार ढालने की चिंता नहीं करूंगा, दुनिया को समझूंगा, खुद को शांत रखूंगा और आज से स्वयं को अपने आनंद के अनुरूप ढालने की चेष्टा करूंगा कि जिससे आनंदित होकर जीवन जिया जा सके, मस्ती से जीवन जिया जा सके। और 7वां नियम यह है कि गुरु के दिए गए नियम के अनुसार नित्य निरंतर भक्ति करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा, ज्ञान अर्जन करूँगा, सेवा करूँगा, साधना करूँगा और इस जीवन को धन्य करूँगा। ये 7 नियम सदगुरु देता है। और जब ये नियम जीवन में आते हैं तो आप देखते हैं कितना परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन लाइए जिससे आपका जीवन अद्भुत बने, आपके जीवन में वो स्थिति आए कि लोग कह सकें कि पहले भी हम थे पर वो बात नहीं थी, अब कुछ बात और ही हो गई। फिर भी अगर जीवन में कहीं ये महसूस हो कि कोई कमी रह गई तो प्रार्थना करने की आदत डालो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।